फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। और उसके बाद बात करें, जो अभी तक तुम सबको पता चल गया होगा, मैंने शॉर्ट्स भी डाल दिया था, टॉक्सिक पोस्टपोन हो चुकी है। यश ने अपने ट्विटर हैंडल पे ऑफिशियली एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है जिसमें डिटेल में लिखा है क्यों टॉक्सिक पोस्टपोन हो रही है। और अब धुरंधर वाले लाइक मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि ये तुम्हारा ये वो फलाना ढिमकाना औकात दिखा दी, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं पार्शली एक्चुअली मोस्टली ब्लेम डालूंगा टॉक्सिक मूवी के फैंस के ऊपर या यश के फैंस के ऊपर, जस्ट बिकॉज तुम्हारे फेवरेट एक्टर के मूवी का नाम टॉक्सिक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरा माहौल टॉक्सिक बनाने की ज़रूरत है। अच्छा खासा दोनों साथ में रिलीज़ होते, इंजॉय करते, ऐसा हो सकता था, लेकिन तुम लोगों ने शुरुआत में ही जैसे ही धुरंधर हिट हुई और उसका सेकंड पार्ट का जो रिलीज डेट था वो 19 मार्च आया, तुम ट्रोलिंग वगैरह शुरू कर दिए। तो अब या रेसिप्रोकेट हो रहा है, तुम्हारा जो तुमने दिया था इंटरनेट में वो तुम्हें वापस मिल रहा है। एनीवेज, मेन रीज़न यहाँ पर यश ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण वो रिलीज डिले कर रहे हैं 3 महीने से। अब 4 जून 2026 को टॉक्सिक मूवी थिएटर्स में आएगी वर्ल्ड वाइड, जो कि एक सही डिसीजन है क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया चंक ऑफ इंडियंस मिडिल ईस्ट में रहते हैं जिसमें बहुत कुछ लॉस में जा सकता था टॉक्सिक का। वहाँ कमाई नहीं करती तो एक बहुत बड़ा हिट लग सकता था टॉक्सिक के ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टॉक्सिक जैसे बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए, जिसको अभी के तौर पर 600 करोड़ बजट का बताया जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट बिल्कुल लाइक वहाँ से ज़ीरो कलेक्शन आना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और बहुत ही डैमेज करने वाली चीज़ होती टॉक्सिक के ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर के। अब ये हो सकता है कि ये बहाना है, हो सकता है, लेकिन बिजनेस एक्सपेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये जो कुछ भी क्लैशेस वगैरह चल रहे हैं उससे ज़्यादा। धुरंधर वैसे भी पहली मूवी उसकी 5 दिसंबर को जो आई थी वो मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई ही नहीं थी और सेकंड मूवी भी नहीं होती। तो अगर धुरंधर और टॉक्सिक साथ में रिलीज़ होती तो टॉक्सिक को एक बहुत बड़ा पुश मिल जाता जब वो गल्फ कंट्रीज़ में रिलीज़ होती, लेकिन धुरंधर रिलीज़ ना होती तो टॉक्सिक के लिए फ़ायदा था। लेकिन अब वहाँ पर रिलीज़ ही नहीं होगी क्योंकि जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गैम्बल हो जाता है टॉक्सिक के लिए। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया डिसीजन है टॉक्सिक के मेकर्स और प्रोड्यूसर सब लोग मिलके बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिए कि सोलो रिलीज़ मिलेगी और बढ़िया से हमें मूवी देखने को मिलेगी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट क्लैश। और मुझे लग रहा था कि पूरा दिन मेरा थिएटर में ही बीतने वाला है जब धुरंधर और टॉक्सिक आएगा, क्योंकि दोनों ही 3-3.5 घंटे की मूवी बताई जा रही है। तो इट्स अ बिग रिलीफ फॉर मी कि पूरा दिन मुझे थिएटर्स में नहीं बिताना पड़ेगा। तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। बाकी डर गया प्रॉबेबली, बट मोस्टली नॉट, क्योंकि यहाँ बिजनेस की बात आ जाती है और जहाँ बिजनेस की बात आ जाती है वहाँ ये ईगो वगैरह नहीं देखा जाता, ये क्लैशेस नहीं देखे जाते। ज़्यादा मायने रखता है प्रॉफिट, बिजनेस की कितना पैसा कमा रही है, और वही चीज़ टॉक्सिक ने यहाँ बस चुनी, पैसा कमाना बहुत ही बढ़िया तरीके से। ऑल द बेस्ट फॉर टॉक्सिक। और अब देखते हैं कि आदित्य दर कब धुरंधर 2 का ट्रेलर लाते हैं, गिराते हैं। 12 मार्च को मेरे ख्याल से उनका बर्थडे है, तो शायद उसी दिन 8 मार्च को टॉक्सिक का ट्रेलर आने वाला था, लेकिन जो कि अब नहीं आएगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर धुरंधर एंड टॉक्सिक, क्योंकि टीज़र भले ही बहुत जेनरिक लग रहा था, लेकिन आखिरी में जो ट्विस्ट है मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो वेट रहेगा 4 जून का, लेकिन उसके पहले 19 मार्च को धुरंधर दी रिवेंज हम इंजॉय करेंगे। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये पूरे क्लैश और जो ट्रोल्स वगैरह चल रहे हैं उसके लिए? बाकी टॉक्सिक वालों ने अपना पीआर भी चला दिया कि कैसे ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है उस चीज़ का, जो कि मैं मानता भी हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया डिसीजन है टॉक्सिक वालों का। तो पीआर करने में कोई दिक्कत है नहीं वैसे।
बाकी अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी। ओके बाय।